हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप 10 से 15 लाख रुपए लेकर एक 7 सीटर फैमिली गाड़ी ढूंढने के लिए निकलते हैं तो आपके सिर्फ दो या तीन रास्ते बचते हैं। या तो आप टैक्सी वाली फील के साथ मारुति अर्टिगा ले लें और महीनों तक डिलीवरी का इंतजार करें, या फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर किया कैरेंस की तरफ जाएं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों कंपनियों के रातों की नींद उड़ने वाली है, तो हुंडई एक ऐसा भाई बम फोड़ने जा रहा है जो इस पूरे सेगमेंट का नक्शा बदलने वाला है। आज मैं आपको हुंडई की अपकमिंग कार स्टार गेजर की सारी जानकारी देने वाला हूं, जो शोरूम वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले। पहली बात है कि वो डील ब्रेकर फीचर जो सीधा मारुति अर्टिगा का खेल खत्म कर सकता है। दूसरी बात है इसकी असली रनिंग कॉस्ट का वो कड़वा सच जो आपको हिसाब लगाने पर मजबूर कर देगा। और तीसरी बात है इसकी कीमत का वो असली सच जो इतना चौंकाने वाला है कि कीमत सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। इस सेगमेंट में इस वक्त कुछ ही ऑप्शंस हैं कि सही चॉइस करना मुश्किल हो गया है, और एक गलत डिसीजन का मतलब है लाखों रुपए गलत जगह फंसा देना। महिंद्रा की गाड़ियां बहुत ही महंगी होती जा रही हैं, मारुति में प्रीमियम फील की कमी है, और किया कैरेन सबके बजट में फिट नहीं बैठती। यही वो जगह है जहां हुंडई अपनी स्टार गेजर को लेकर आ रही है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो वीकेंड पर पूरे परिवार को लेकर निकलते हैं, पत्नी चाहती है कि गाड़ी अंदर से सुंदर हो, पापा चाहते हैं कि माइलेज अच्छी मिले, और आप चाहते हैं कि जब हाईवे पर ओवरटेक करें तो गाड़ी दम न तोड़े, तो ये कार बिल्कुल आपके लिए बनी है। ये गाड़ी उस इंसान के लिए नहीं है जो अकेले पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग करना चाहता है। ये गाड़ी उस इंसान के लिए है जो रोज़ सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ता है, फिर ऑफिस के लंबे ट्रैफिक में फंसता है, और वीकेंड पर पूरे परिवार को लेकर किसी लंबी ट्रिप पर जाता है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपको एक एसयूवी का रुतबा भी देना चाहती है और एक एमपीवी वाली व्यवहारिकता भी। अक्सर फैमिली गाड़ियाँ देखने में वैन जैसी लगती हैं, बोरिंग और डब्बे जैसी, लेकिन हुंडई ने यहाँ पूरा गेम पलट दिया है। जो फ़ोटो सामने आई हैं उनके हिसाब से जब भाई सुबह की धूप में ये खड़ी होगी तो नजरें रोके बिना नहीं रहेंगी। इसके आगे की तरफ एक पूरी लंबी एलईडी लाइट बार दी गई है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं। इसे देखकर एकदम फ्यूचरिस्टिक फील आती है, जैसे कोई स्पेसशिप सड़क पर आ गया हो। नीचे की तरफ बड़े हेडलैम्प्स और बीच में एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रिल। ये डिज़ाइन लैंग्वेज हुंडई की ग्लोबल कारों से ली गई है, और ये साफ बताता है कि कंपनियां इसे किसी भी तरह से सस्ती गाड़ियां नहीं दिखाना चाहती। साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो इसके 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं। छत की लाइन पीछे की तरफ थोड़ी नीचे जाती है जो इसे एक डब्बे जैसा दिखने से बचाती है। पीछे की तरफ एच आकार के टेल लाइट्स हैं जो रात के अंधेरे में बहुत बवाल लगती है। जब आप रात में ब्रेक लगाते हैं तो पीछे चलने वाले को दूर से ही समझ आ जाएगा कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है। मारुति अर्टिगा इसके सामने एकदम सिंपल और पुरानी लगने लगती है। डिज़ाइन के मामले में ये गाड़ी फुल पैसा वसूल है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ में छुपना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि जब वो अपनी फैमिली को लेकर निकलें तो लोग मुड़कर देखें, सड़क पर इसकी मौजूदगी की बात करें। तो नंबर्स देखकर गाड़ी खरीदना वैसे ही है जैसे बायोडाटा देखकर लड़की चुनना काम नहीं करता। इसे रियल लाइफ में समझिए। नंबर्स के बारे में बात करें तो ये गाड़ी करीब 4.5 मीटर लंबी है, जो आर्टिगा के बिल्कुल बराबर बैठती है। लेकिन जब आप इसे किसी तंग गली में मोड़ रहे होंगे या मॉल के बेसमेंट में पार्किंग में लगा रहे होंगे तो ये आपको किसी बड़ी फुल साइज एसयूवी की तरह डराएगी नहीं। इसका विजिबिलिटी एरिया बहुत ही शानदार है, शीशे बड़े हैं जिससे ड्राइवर को चारों तरफ देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी गाड़ियाँ चलाने में घबराहट होती है। ये गाड़ी शहर के ट्रैफिक में एक छोटी हैचबैक जितनी ही आसान महसूस होगी। बाहर से गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन असली ज़िंदगी तो केबिन के अंदर गुजरती है। अंदर बैठने की जो जगह है उसकी बात करें तो ये एक असली 7 सीटर होने का दावा करती है। सोचिए, गर्मी की शाम है, पूरा परिवार गाड़ी में है। पहली लाइन में आप और आपकी पत्नी, बीच में माता पिता, और पीछे वाली लाइन में दोनों बच्चे। अर्टिगा में पीछे बैठने वालों को अक्सर घुटने मोड़ने पड़ते हैं, लेकिन स्टार गेजर का व्हील बेस इतना समझदारी से डिज़ाइन किया गया है कि तीसरी लाइन में भी बच्चे या छोटे कद के लोग आराम से बैठ सकते हैं। सीट्स का सपोर्ट बहुत ही शानदार है और लंबी यात्राओं में कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। डिक्की की जगह एक फैमिली कार के लिए सबसे अहम हिस्सा होती है। जब 7 सीटें ऊपर होती हैं तब भी इसमें इतना स्पेस बच जाता है कि आप 3 छोटे ट्रॉली बैग आराम से रख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 5 लोग सफ़र कर रहे हैं तो पीछे की दोनों सीटों को गिरा दीजिए, फिर तो ये गाड़ी एक चलता फिरता घर बन जाती है। शादी का सामान हो, महीने भर का राशन हो या बच्चों की साइकिल, इसमें सब कुछ समझ आएगा। यही असली प्रैक्टिकलिटी होती है जो एक भारतीय परिवार को हर रोज़ इस्तेमाल करना है।
केबिन के डिज़ाइन और फीचर्स पर नज़र डालें तो पहला इंप्रेशन यही होता है कि ये गाड़ी अपनी कीमत से ज़्यादा महंगी लगती है। हुंडई हमेशा से अपने केबिन को प्रीमियम बनाने के लिए जानी जाती है और स्टार गेजर में भी उन्होंने यही किया है। डैशबोर्ड का लेआउट एकदम साफ सुथरा और आधुनिक है। बीच में एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। स्क्रीन का टच इतना स्मूथ है जैसे आप अपना महंगा स्मार्टफोन चला रहे हो। इसके साथ ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है जो ड्राइवर को माइलेज, स्पीड और टायर प्रेशर की सारी जानकारी बिल्कुल सामने देता है। सुविधा और तकनीक के मामले में यह गाड़ी सेगमेंट में धमाका करने वाली है। इसमें स्मार्ट की और पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। फ़ोन चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जर भी दिया गया है ताकि तारों का झंझट खत्म हो। एम्बेड लाइटिंग है जो रात में लंबी ड्राइव पर केबिन को एकदम लाउंज बना देती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है जो केबिन को मिनटों में ठंडा कर देता है। और सबसे खास बात, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जो पकड़ने में बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम फील देती है। ये वो छोटे छोटे फीचर्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं और गाड़ी चलाने का मज़ा 2 गुना कर देते हैं। यहाँ एक बात मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ जो इस सेगमेंट में पहली बार इतनी अच्छी तरीके से दी जा रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 7 सीटर गाड़ी में अगर पीछे की तरफ एक साधारण सा पंखा दे दिया हो तो काम हो गया। गलत। असली समस्या होती है कि पीछे तक ठंडी हवा पहुँचना। स्टार गेजर में हुंडई ने रूफ माउंटेड एसी वेंट्स दिए हैं जो सीधे दूसरी और तीसरी लाइन तक ठंडी हवा फेंकते हैं। मई और जून की कड़कती धूप में जब आपके बच्चे पीछे बैठे होंगे तो उन्हें बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होगी। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना भी परफेक्ट नहीं है। एक छुपी हुई समस्या है जो कोई नहीं बता रहा और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकती है। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा क्योंकि अभी एक और बड़ी बात करनी बाकी है। इंजन की बात करें तो हुंडई इसमें अपना भरोसेमंद आजमाया हुआ 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन देने वाली है। ये वही इंजन है जो आपको क्रेटा और कैरेंस में मिलता है और भारतीय सड़कों पर खुद को साबित कर चुका है। सोचिए, हाईवे पर एक लंबा ट्रक चल रहा हो और आपको ओवरटेक करना है और गाड़ी तुरंत जवाब दे। यही वो मोमेंट है जो आपको हर रोज चाहते हो। तो क्या इंजन वो मूवमेंट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये इंजन वैसा है जैसे प्रेशर कुकर, कम आवाज़ और ज़्यादा काम। जब आप इसमें बैठते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं तो स्मूथ आवाज़ जो आती है वो बताती है कि अंदर का मैकेनिज्म कितना रिफाइंड है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो वीकेंड पर परिवार को लेकर पहाड़ों पर जाते हैं और गाड़ी पूरे साल लोग और सामान से भरी होती है तो आपको इसके दूसरे इंजन विकल्प पर नज़र रखनी चाहिए जो कि एक पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है। टर्बो इंजन का पिकअप ऐसा है कि आप एक बार पैर दबाएंगे और गाड़ी मक्खन की तरह आगे निकलेगी। राइवल्स का इंजन जहां थोड़ा शोर करने लगता है जब उस पर भारी लोड पड़ता है, वहां स्टार गेजर का टर्बो इंजन एकदम रिलैक्स्ड फील होता है। पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ है कि शहर के ट्रैफिक में रेंगते वक्त आपको बिल्कुल भी झटके महसूस नहीं होंगे। गियरबॉक्स के मामले में हुंडई आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प देने वाली है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझते हैं। अगर आप रोज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसते हैं तो मैनुअल गियरबॉक्स लेना आपके बाएं पैर के साथ बहुत बड़ी जाती होगी। क्लच दबाते दबाते घुटने जवाब दे जाएंगे। मेरी मानिए तो कुछ पैसे ज़्यादा खर्च करके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स लो और ज़िंदगी आसान बनाओ। इसमें जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा वो गियर इतनी सफाई से बदलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी ने कब गियर चेंज कर लिया। ये उन लोगों के लिए एक सॉलिड अपग्रेड है जो अभी तक पुराने और झटके देने वाले ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चला रहे थे। इंजन और गियरबॉक्स तो समझ लिया, लेकिन अब वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी गाड़ी खरीदते समय सबसे पहले पूछता है और जिसका जवाब सुनकर आप या तो खुश होंगे या थोड़े निराश हो जाएंगे। असली माइलेज क्या है? चलिए इसका गणित समझते हैं। हर महीने पेट्रोल पर आपके 5,000 रुपये खर्च होते हैं, यानी साल में 60,000 रुपये, यानी 3 साल में 1,80,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल में उड़ जाते हैं। अब सोचिए, अगर माइलेज सिर्फ 5 किलोमीटर ज़्यादा हो तो यही पैसा एक एक्स्ट्रा वेकेशन बन सकती है। इसलिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके परिवार का एक वित्तीय डिसीजन है। स्टार गेजर का माइलेज वैसा है जैसे वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में हमेशा साथ देता है। शहर के ट्रैफिक में आपको आसानी से 12 से 14 की माइलेज मिल जाएगी और हाईवे पर ये आराम से 17 या 18 तक जा सकता है। हाँ, आर्टिगा के सीएनजी वाले माइलेज को ये बीट नहीं कर पाएगी और यही वो असली रनिंग कॉस्ट का सच है जो मैंने आपको शुरू में कहा था। अगर आपकी रोज़ की रनिंग बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 100 किलोमीटर रोज़, तो आर्टिगा आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी रनिंग रोज़ 20 या 30 किलोमीटर है और आप कंफर्ट, पावर और प्रीमियम फील चाहते हैं तो स्टार गेजर सीधी बाजी मार लेती है। प्लेटफॉर्म और बिल्ड क्वालिटी किसी भी गाड़ी की नींव होती है। ये गाड़ी हुंडई के नए और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बनी है। प्लेटफॉर्म नया है मतलब वो नई नौकरी वाली फीलिंग, सब कुछ फ्रेश, सब कुछ बेहतर और सब कुछ ज़्यादा सॉलिड। इसका चेसिस इतना मजबूत है कि तेज़ रफ्तार पर भी गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है। दरवाज़ा बंद करो
वो धप की आवाज़ जो आती है वो सिर्फ एक साउंड नहीं है, वो आपको एहसास दिलाती है कि आपने अपना पैसा टीन के डब्बे पर नहीं बल्कि एक सुरक्षित गाड़ी पर लगाया है। और सस्पेंशन ऐसा है कि आपको फील ही नहीं होगा कि भाई गड्ढे आए हैं या स्पीड ब्रेकर। और बिल्कुल भी आपको इधर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और 5 साल तक रोज़ ख़राब राइड क्वालिटी में भी बैठना सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये बैक पेन और डेली फ्रस्ट्रेशन है। स्टार गेजर आपको इस फ्रस्ट्रेशन से बचाती है। हाईवे पर 100 की स्पीड पर केबिन में बैठो, बाहर की दुनिया जैसे म्यूट हो जाती है। नॉइज़ और वाइब्रेशन लेवल काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए गए हैं। हवा की आवाज़ और टायरों का शोर केबिन के अंदर बहुत कम आता है। सेफ्टी की बात करें तो हुंडई अब इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले रही। उम्मीद है कि इसमें 6 एयरबैग बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलेंगे। अगर सेफ्टी फीचर्स इग्नोर किए और हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो 6 एयरबैग का फ़र्क सिर्फ आपके इंश्योरेंस क्लेम में नहीं, आपके घर में भी पड़ेगा। साथ ही इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी लेवल 2 एडास भी मिलने की पूरी उम्मीद है। सोचिए, आप हाईवे पर थोड़ा ध्यान भटकते हैं और सामने अचानक कोई जानवर आ जाता है तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा देगी। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये आपके परिवार का एक पर्सनल असिस्टेंट है जो हमेशा सड़क पर नज़र रखता है। मारुति अर्टिगा में सेफ्टी का लेवल आपको सपने में भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की, उस रणनीति की जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। आप शोरूम में बेस मॉडल देखने जाते हैं और सेल्समैन आपको ऐसे सपने दिखाता है कि आप बिना सोचे टॉप मॉडल की चाबी लेकर बाहर निकलते हैं और साथ में एक भारी ईएमआई का बोझ भी। सिंपल बात यह है कि बेस मॉडल लो और बजट एकदम टाइट है और आपको सिर्फ जगह चाहिए। बीच वाला मिड वेरिएंट लो अगर आपको स्क्रीन, कैमरा और अच्छे लुक्स जैसे रोज़मर्रा के फीचर्स चाहिए। और टॉप मॉडल्स जब आपको एडास, लेदर सीट्स और सारे प्रीमियम फीचर्स से प्यार हो और परिवार के कंफर्ट से कोई समझौता नहीं करना है। बाकी वेरिएंट सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए होते हैं। याद है शुरुआत में मैंने एक ऐसी छुपी हुई समस्या का जिक्र किया था जो कोई डीलर आपको नहीं बताएगा। अब उसका सच सामने लाने का वक्त आ गया है। ये सुनना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपनी गाड़ी कमाई खर्च करने से पहले ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन का विकल्प नहीं मिलेगा और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी भी आने की उम्मीद बहुत कम है। जी हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर महीने 2000 किलोमीटर हाईवे नापते हैं तो पेट्रोल इंजन आपके लिए एक डील ब्रेकर हो सकता है। भारी भरकम गाड़ी और पेट्रोल का खर्चा, ये कॉम्बिनेशन आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। दूसरी कमी इसके तीसरे रो की स्पेस की है। छोटे बच्चों के लिए तो वो जगह एकदम मस्त है, लेकिन अगर आपके घर में 6 फुट के लंबे लोग हैं तो लंबे सफ़र में पीछे बैठकर उनके घुटने दर्द करने लगेंगे। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती और यही इसका सबसे बड़ा सच है। लेकिन अब आता है वो पल जिसका आप पूरे वीडियोस में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में मैंने एक ऐसा सच बताने का वादा किया था जो पूरा मार्केट हिला देगा, कीमत का असली सच। इन कमियों के बावजूद अगर हुंडई ने इसकी कीमत सही रखी तो मारुति अर्टिगा और किया वालों को अपनी गाड़ियां बेचने में पसीना आ जाएगा। अभी तक जो लीक्स और मजबूत रिपोर्ट सामने आई है उनके हिसाब से हुंडई इसे बहुत ही आक्रामक कीमत पर उतारने वाली है। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास हो सकती है और इसका टॉप मॉडल 15 से 16 लाख रुपए तक जा सकता है। अब जरा सोचिए, 8 से 15 लाख के बजट में आपको एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, प्रीमियम इंटीरियर, 6 एयरबैग की सेफ्टी और हुंडई का मजबूत भरोसा मिल रहा है। इस कीमत पर अगर ये सड़क पर उतरती है तो ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, पूरे सेगमेंट के लिए एक अलार्म बेल होगी। हालांकि ये एक अनुमानित कीमत है, लेकिन अगर ये इसी दायरे में रही तो ये फुल पैसा वसूल डील है। ये सुनकर बहुत से लोग जो अर्टिगा बुक कर चुके हैं शायद अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएं। लॉन्च की तारीख और बुकिंग की जानकारी के बारे में बाजार की हवा बता रही है कि ये कार त्योहारों के सीजन तक शोरूम में दस्तक दे सकती है। जैसे इसकी बुकिंग खुलेगी, मुझे पक्का यकीन है कि इस पर वेटिंग पीरियड महीनों में जाने वाला है। तो अगर आप अगले कुछ महीनों में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको कोई जल्दी नहीं है तो थोड़ा रुक जाना और इस गाड़ी का इंतजार करना बहुत बड़ी समझदारी हो सकती है। अब मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको मारुति अर्टिगा चाहिए या फिर स्टार गेजर। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।